नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने लेक्चर में बताया था कि डॉक्टर मोंगा मेडी क्लिनिक्स में हम डायबिटीज का इलाज कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। शुगर, मधुमेह, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपकी दिनचर्या का, ये सबको मालूम। हर जनरली हर आदमी इंसान को मालूम है कि ये आपका खान पीन से, आपके एक्सरसाइज से, आपकी एक्टिविटी से लिंक्ड है। हम किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए, अगर वो किसी भी डॉक्टर में जाता है, चाहे वो किसी भी डॉक्टर में, चाहे वो MBBS हो, MD हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, तो मोर और लेस सब डॉक्टर पढ़े लिखे अच्छे होते हैं। सबका पर्चा एक जैसा होता है, दवाइयाँ एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती, ब्रांड डिफरेंट हो जाते हैं, टेस्ट भी सिमिलर होते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट में किसी को इलाज कराना है तो उसका पैटर्न तो सेम ही रहेगा। डॉक्टर दवाई लिखेगा, डॉक्टर बोलेगा सबसे पहले डायबिटीज मैनेजमेंट में होता है डाइट एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट। दवाई, मेडिसिन इज एडेड अलॉन्ग विद डाइट एंड एक्सरसाइज, कोई भी हर किताब में लिखा है। तो डाइट और एक्सरसाइज का बताएंगे। कई डॉक्टर्स के पास, कई अस्पतालों में डाइटिशियन होती है, तो डाइट या शुगर में ये दवाई, ये खुराक खानी चाहिए, उसका पूरा चार्ट दे देते हैं। ठीक है, डॉक्टर बोलता है महीने बाद आइए, 2 महीने बाद आइए, ये टेस्ट करवा के आइए। फिर भी इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतनी दवाइयाँ हैं, इतने डाइटिशियंस हैं, पेशेंट भी कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। कुछ पढ़े लिखे पर फॉलो नहीं करते, जो फॉलो करते हैं फिर भी पेशेंट कहते हैं कि मैं 1 घंटा व्यायाम करता हूँ, मैं दवाई भी खा रहा हूँ, फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। शुगर आपकी 300 थी, डॉक्टर ने बोला 200 हो गई, पर 100 नहीं आ रही, 100 आ गई, फिर 2 महीने बाद बढ़ गई। तो ऐसा क्या गड़बड़ करते हैं कि क्या कमी है कि शुगर कंट्रोल ही नहीं हो पाती। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, एक सेट ऑफ पेशेंट ऐसा है जो कुछ भी नहीं करता, ना डॉक्टर में जाता है, ना दवाई खाता है, ना एक्सरसाइज करता है, ना टेस्ट कराता है। और एक सबसेट है जो 2 महीने गया, छोड़ दिया। जब कुछ छोड़ दिया तो स्वाभाविक है कि शुगर कंट्रोल तो होगी, बट काफी पेशेंट जो लगातार कर भी रहे हैं सब कुछ, उनमें से भी 50% की शुगर कंट्रोल नहीं होती। कह रहे जी मैं तो डाइटिंग करता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ 10 मिनट, पौना घंटा, 45 मिनट योगा भी कर रहा हूँ, दवाई भी खा रहा हूँ, डॉक्टर में भी जा रहा हूँ, मेरी शुगर अभी भी 150-200 भी फास्टिंग आती है, खाने के बाद 200-250 आती है। HbA1c मेरा 11 था, 8 है, 8 से नीचे जा ही नहीं रहा। 7.8 2 साल हो गए, मेरा HbA1c 8 है, शुगर 200 रहती है। तो क्या कारण है? कारण तो हमने बताया, बट मोंगा मेडी क्लिनिक में हम इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ वही चलती हैं, चाहे कोई आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड मेडिसिन होती है। मैं एलोपैथिक फिजिशियन हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, हमारी टीम है, मेरी वाइफ है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। 5-6 हर क्लिनिक में 2-2 आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते हैं। तो हम एलोपैथी पर दवाई भी देते हैं, आयुर्वेदिक ऐड करने को बोलते तो ऐड कर देते हैं, बट सिर्फ दवाई से नहीं होता। सिर्फ दवाई से हो रहा तो सारे लोगों की डायबिटीज ठीक हो। 80% डायबिटीज पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल रहती है। तो हम मोंगा मेडी क्लिनिक में हमारे 80-90% पेशेंट की डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल हो जाते हैं। ये हमारा दिस इज एन एक्सपीरियंस, वी कैन सी। वो क्यों, कैसे हो जाते हैं, वो मैं आपको बात विवरण करने लगा हूँ। हम हर पेशेंट को जब भी यहाँ पे बुलाते हैं, पहले तो हमारा 3 महीने का एक रूटीन है। सबसे पहले पेशेंट को एंगेज करने का, हम पेशेंट को 90 दिन के लिए, पहले महीने में फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे, 7th डे, 15 डे, 30 डे, फिर 45 डेज, फिर 60 डेज, 15 दिन में बुलाते हैं, फिर 90 डेज में बुलाते हैं। हमारा उसको डेडिकेटेड डाइटिशियन दी जाती है, काउंसलर दिया जाता है एक्सरसाइज के लिए। हर हफ्ते हम उनका शुगर, डाइट वगैरह चेक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। हम उनको 2 बार उनका HbA1c करते हैं, पूरे बॉडी की खून की जांच करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, माइक्रोब्यूरिया टेस्ट, सारी बॉडी के टेस्ट किए जाते हैं। कोई भी कमी हो वो भी पूरी
अगर बॉडी में कैल्शियम का मैं वो भी देना है, विटामिन डी का मैं वो भी देना है, B12 का मैं वो भी देना है, फोलिक एसिड का मैं वो भी देना है, तो पूरा का पूरा पूरा इलाज होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, हर डॉक्टर लेता है, हर अस्पताल में लिया जाता है। हम उनकी ऑन द स्पॉट ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। पेशेंट कुछ करवा के आते हैं, कुछ नहीं करवा के आते। अब अगर कोई पेशेंट रैंडमली आया है, उसके पास कोई खून की रिपोर्ट नहीं है, अपनी खून की जांच की रिपोर्ट, हम उनका इंस्टेंट HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट में HbA1c रिपोर्ट, जो 3 महीने की एवरेज होती है, उसका हम रिपोर्ट कर सकते हैं। हम पेशेंट्स को डाइट चार्ट नहीं देते, हम उनको फूड लॉग देते हैं। आपको दिखाने लगा मैं कि हम पेशेंट्स के लिए एक फूड लॉग बनाते हैं, डेली फूड लॉग। सुबह से लेकर रात तक, सुबह 6 या 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक क्या खाता है, पेशेंट को बोलते हैं वो स्वयं भर के लाए, लिख के लाए। ये डेट्स है, सुबह लिखा है 6 से 10, 10 से 1, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 11, क्या क्या खाया, कितना पानी पिया, अल्कोहल लिया तो कितना लिया, रोटी खाई तो कितनी खाई, दाल खाई तो कितनी खाई, अंडे खाए तो कितने खाए, वो लिख के लाता है। ये 1 वीक की शीट है, ये दूसरे वीक की शीट है। ऐसे हर हफ्ते हम 4 हफ्ते, 12 हफ्ते, जब तक उस इंसान की, पेशेंट की, औरत की, आदमी की 110 शुगर फास्टिंग ये नहीं आती है, उसको सिखाते रहते हैं। तो इसका शोधन किया जाता है, करेक्शन की जाती है इसकी। डाइट चार्ट देना तो बहुत आसान है, बट आपका जो डेली घर के अंदर जो भी आप खाते हैं उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं उसको देख के पता लगता है। प्लस हम उनको बोलते हैं हमें शुगर लिख के लाइए। शुगर के चार्ट तो सब डॉक्टर देते हैं, ये फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर, इंसुलिन का पेशेंट तो खाने से पहले, खाने के बाद, ये चार्ट तो सब देते हैं, शुगर मॉनिटरिंग चार्ट। फूड लॉग कहीं नहीं देता। हमारे जो, मेरे जो एक्सपीरियंस में है, खाना क्या खाया, क्या रात को खा रहा है, शुगर बढ़ी, ये सारी जिंदगी नहीं करना है। 8 हफ्ते 10 हफ्ते कीजिए, आप उसको सिखा देंगे। आप रोटी कितनी खा रहे हैं, 12 रोटी खा रहे हैं, चावल कितना खा रहे हैं, प्रोटीन कितना खा रहे हैं। मोस्टली पेशेंट अपनी जो गलती करते हैं, रोटी और चावल पे बहुत फोकस होता है, सब्जी फ्रूट्स होते ही नहीं है, कम होते हैं, प्रोटीन होता ही नहीं। तो इसको पढ़ेंगे तो हम प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंटेज है कर बता पाएंगे। कोई इंसान 12 रोटी खा रहे तो उसको बोले 6 खाएं, तो 6 खा रहे उसको बोले 4 खाएं। अन्न से शुगर ज्यादा होती है, अनाज से शुगर ज्यादा होती है, चावल से शुगर ज्यादा बढ़ती है। तो शुगर के साथ खाने की मैपिंग करना, उसके साथ दवाई की मैपिंग करना। अगर पेशेंट की शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रही है, हमारे पास उसकी भी सुविधा है, हम कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट है, CGS में एक डिवाइस होता है जो हमारी बाजू पे लग जाता है, हर 15-15 मिनट की रीडिंग आती रहती है। किसी भी इंसान की शुगर बहुत गिर रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, इंसुलिन बढ़ानी है, कम करनी है, दवाई कम करनी है, ज्यादा करनी है, बार बार नहीं टेस्ट कर पा रहा, तो ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। एबेट का डिवाइस आता है, फ्री स्टाइल लिबरे, हम यूज करते हैं उसको, FDA प्रमाणित है। तो हमारे यहाँ पे वीकली विजिट्स रहती हैं, जिसमें डॉक्टर मिलता है, डाइटिशियन मिलती है, फिर काउंसलर है जो एक्सरसाइज चार्ट भी देता है, फूड चार्ट भी है। ये इस तरह से हमने हिंदी इंग्लिश में खाने के चार्ट बना रखे हैं, एक्सरसाइज के चार्ट बना रखे हैं। तो जो पेशेंट आपके पास हर हफ्ते आएगा, शुगर बना के अपना चार्टिंग करके लाएगा, खाना लिख के लाएगा, पानी कितना पिया लिख के लाएगा, प्रोटीन कितना हम उस पर असेस करेंगे, कितना खाया, कार्बोहाइड्रेट कितना खाया, दवाई को चेंज करेंगे 15 दिन, महीने के बाद, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स और हर नीड्स। तो कंट्रोल की संभावना काफी बढ़ जाती है। 80, 95%, 100% आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट स्टडी भी है 2018 की, कि 6 साल पुरानी शुगर, टाइप 2 डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। और बेसिक उसमें जो है वो कंप्लायंस है, नियंत्रण है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है। तो मोस्टली पेशेंट्स, ये इंसानी नेचर है कि वो अपना ध्यान नहीं रखते, तो हम यहाँ पे 90 डेज 180 डेज के लिए पेशेंट को इंगेज करके रखते हैं। हमारे डाइटिशियन और काउंसलर्स हर वीक फोन पे भी बात करते हैं, आपने दवाई खाई, कितनी एक्सरसाइज की, टेस्टिंग की कि नहीं की। तो इस तरह से हमारी क्लिनिक में पूरा इंगेज किया जाता है। तो इससे पेशेंट के रिजल्ट्स नॉर्मली बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारे व्यूअर्स को, इस वीडियो को ध्यान से समझें और आप हमारी क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। हम आपको अपने डायबिटिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में इनरोल कर सकते हैं।
एंड वी इंश्योर यू, आपको पूरी, हमारे सारे डॉक्टर, सारे काउंसलर आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में, इजी आसान भाषा में सब कुछ समझाएंगे। हम बहुत हाई फाई डाइट्स, कीटो डाइट्स, जीएम डाइट, फूड डाइट नहीं बताते। नॉर्मल डाइट्स, नॉर्मल एक्सरसाइज जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि इजी से इजी लैंग्वेज में जिसको आपको समझ में आए, पेशेंट को हम समझाने की कोशिश करते हैं। वो यंग हो, बूढ़े हो, फैमिली काउंसलिंग करते हैं। डायबिटीज जो मैनेजमेंट है वो अकेला इंसान नहीं कर पाता, उसकी वाइफ, उसकी मदर फादर या फादर मदर के बच्चे, क्योंकि घर में क्या डाइट चल रही है उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्या खान पीन चल रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमें मालूम ही नहीं है कि बिस्किट ब्रेड से ही शुगर बढ़ जाती है, तो छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। तो हम हर बारीक चीजों में जाते हैं जिससे पेशेंट की डेली रूटीन ठीक हो जाती है, उसका शुगर लेवल गिरना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है और पेशेंट उसको लॉन्ग लाइफ अडॉप्ट कर सकता है। इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को एंगेज करते हैं और हेल्प करते हैं। धन्यवाद।